मेरी मेहनत धरती के कोने कोने पर मौजूद लोगों का पेट भरती है। मेरे नाम से सरकारें चलती हैं, कंपनियां सब्सिडी कमाती हैं, पर हर गुज़रते दिन के साथ मैं और गरीब हो जाता हूँ। मैं भारत का किसान हूँ। चाहे तपती धूप हो, चाहे बरसाती तूफ़ान हो, चाहे कड़कती ठंड हो, हर मौसम में किसान अपने खेत में मेहनत करना नहीं चूकता, तभी जाके हमारा पेट भर पाता है। पर ये किसान कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा दुख में जी रहा है। उसके पीछे का कारण है 3 कृषि कानून जो कि कुछ महीनों पहले सरकार ने लागू किए हैं। है क्या ये 3 कृषि कानून और किसान को क्या दिक्कत है इन कृषि कानून से, वही आज हम जानेंगे। 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू किए हैं, उसमें का पहला कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इस कानून में सरकार ने ये प्राविधान दिया है किसान को कि किसान किसी भी एपीएमसी मार्केट में उसका अनाज बेच सकता है। मतलब कि देश के किसी भी राज्य के एपीएमसी मार्केट में वो अपना अनाज बेच सकता है। ये एपीएमसी मार्केट सरकार की मंडियां होती हैं और इन मंडियों में एक एमएसपी रेट होता है। अब एमएसपी होता क्या है? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये न्यूनतम प्राइस होती है जो कि सरकार डिसाइड करती है और इसी प्राइस पर या फिर इससे ज़्यादा प्राइस पर ही किसान अनाज अपना उस मंडियों को बेच सकता है। तो अभी जो नया कानून लागू किया है, इसमें भारत के किसी भी राज्य के एपीएमसी मार्केट में किसान अपना अनाज बेच सकता है। ये प्राविधान पहले नहीं था। पहले किसान सिर्फ उसके राज्य के ही एपीएमसी मार्केट में उसका अनाज बेच सकता था। उसके साथ साथ वो किसान अपना अनाज किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बेच सकता है। ये भी प्राविधान इस नए कानून में सरकार ने दिए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसान सिर्फ उसका अनाज एपीएमसी मार्केट में ही बेच सकते थे, प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट कंपनी में नहीं बेच सकते थे। पर अब ये पहले कानून में प्राविधान सरकार ने किसान को दिया है कि वो किसी भी राज्य के एपीएमसी मार्केट में उसका अनाज बेच सकता है, साथ ही साथ वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी उसका अनाज बेच सकता है। अभी ये सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इससे तो किसान को बड़ी ही सहूलियत मिलेगी, पर किसान को इस कानून से दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है वही जानेंगे। किसान को ये दिक्कत है कि अगर किसान डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी को उनका अनाज बेचने लगेंगे तो धीरे धीरे करके ये एपीएमसी मार्केट कम होते जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप प्राइवेट कंपनी को ही अपना अनाज बेचने लग गए तो एपीएमसी मार्केट में तो लोग बेचना बंद ही कर देंगे और अगर एपीएमसी मार्केट चलेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। और अगर एपीएमसी मार्केट ही नष्ट हो गए तो जाहिर सी बात है एमएसपी यानी कि न्यूनतम प्राइस जो कि सरकार डिसाइड करती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आगे चल के प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करने लगेंगे। उन्हें जो प्राइस में उस किसान से अनाज खरीदना है वो उस प्राइस पे ही अनाज खरीदना शुरू कर देंगे। इससे किसान का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो किसान को ये दिक्कत है इस पहले कानून से और ये दिक्कत जायज़ है। क्यों ना हो, क्योंकि हम खुद ही देख रहे हैं कि जियो के आने से धीरे धीरे बीएसएनएल नष्ट होने की कगार पर है। तो किसान कैसे भरोसा रखे कि आगे चल के एमएसपी नष्ट नहीं होगा। दूसरा कानून है
द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस कानून के तहत ये रूल लागू किया गया है कि कोई भी कंपनी किसान के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। इसमें कंपनी उस किसान को ये कह सकती है कि उसे उसकी खेत में इस अनाज का उत्पन्न चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो चाहती है कि इस साल ये किसान उसकी खेत में कपास की खेती करे, तो इस तरीके का एग्रीमेंट किया जाएगा कंपनी और किसान के साथ, और इसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, और साथ ही साथ वो कंपनी उस किसान को उस खेती में लगने वाले बीज, पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके का ये एग्रीमेंट कानून है, जो कि दूसरा कानून है। तो सुनने में तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है कि इससे तो किसान की ज़िंदगी संवर जाएगी, पर यहाँ पर भी किसान को दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है? किसान का कहना ये है कि कंपनी के कहने पर किसी किसान ने कपास की खेती कर भी ली और उसका उत्पन्न भी निकाल लिया, पर क्या भरोसा है, अगर मान के चलो वो कंपनी फर्जी निकल गई और भाग गई, तो वो उस कपास के उत्पन्न का क्या करेगा? वो तो नुकसान में चला गया। और किसी भी विवाद पर डिस्प्यूट अगर उसका कंपनी के साथ किसी चीज़ पर अगर हो गया, तो उस विवाद को ख़त्म करने के लिए वो कहाँ जाए? क्योंकि सरकार ने इस कानून में किसी भी तरह का कोर्ट का प्राविधान नहीं दिया है। तो किसान का कहना है कि उन्हें यहाँ पर कोर्ट का प्राविधान क्यों नहीं दिया गया, वो उन्हें देना चाहिए। तो इस कानून से किसान को इस चीज़ की दिक्कत है, और मुझे लगता है कि ये दिक्कत जायज़ है, क्योंकि बेचारा किसान जिसके पास सिर्फ खाने पीने के ही पैसे होते हैं, वो कहाँ जाके इस विवाद के चक्कर में फंसेगा आगे चल के। तो यहाँ पर भी किसान का जो दुख है वो जाहिर सी बात है, उसे होना ही है। द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इस कानून के तहत ये लागू किया गया है कि प्याज, आलू, दाल, गेहूँ, चना या फिर राइस एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को स्टोरेज करके रख सकते हैं। पहले इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखने को इलीगल कहा जाता था, पर लीगली अभी इस कानून में ये प्राविधान किया है कि आप इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो। मतलब कि कंपनियां या फिर किसान इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। तो इस तीसरे कानून से तो किसान को ज़्यादा कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर पहले के दो कानून में किसान को दिक्कत है, और उनकी दिक्कत मेरे हिसाब से जायज़ भी है। हमें जो खाना देता है, हम जो एसी में बैठ के आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो कड़कती धूप में, कड़कती ठंड में और बरसात के तूफ़ान में मेहनत करे जा रहा है, खेती करे जा रहा है ताकि हमारा पेट भर सके, ऐसे किसान को दुखी मैं तो नहीं देख सकती। दोस्तों, मेरा किसी से कुछ झगड़ा नहीं है, बस मेरा ये मानना है कि किसान की दिक्कतें, किसान का दुख और किसान की पीड़ा बस ख़त्म हो जाए। किसान की जो भी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जायज़ हैं। जय जवान जय किसान।